तो यार आपको ये सवाल मतलब समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपको यार यही समझाना चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट केवल 2-3 साल के सवाल करने से काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं जो पुराने सवाल हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, देखो सवाल डिट्टो रिपीट नहीं होगा, है ना? कुछ वैल्यूज चेंज होंगी, कंसेप्ट वही रहेंगे। तो ये 2002 का सवाल है प्री, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 साल के आप रट के पहुंच जा रहे हो कि हम अपडेटेड पढ़ के जा रहे हैं तो यही आ जाएगा, ऐसा ना करो, सारे ही पढ़ो। ऑप्शंस की बात है यार, तो ऑप्शन से होगा नहीं। ऑप्शन में मान लो आपको कह दूं 50 है, 25 है, 12.5 है, 6.25 है, कैसे आगे बढ़ेंगे इससे? ऑप्शन से नहीं होगा अनुज। देखें यार सवाल को, बिल्कुल बेसिक से समझो आप सवाल को। जब दो लोग काम कर रहे होते हैं, या जब हमने देखा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, मैन इनटू टाइम अपॉन वर्क। मैन इनटू में आराम से अच्छे से देख लो, मैन इनटू में टाइम अपॉन वर्क। नहीं अनुज, डी फॉर डिस्कस, डी का मतलब था डिस्कस के लिए, ए बी सी डी नहीं था वो, डी फॉर डिस्कस था, वो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पर। देखो मैन इनटू में टाइम अपॉन वर्क, ये था एक फॉर्मूला, सबको पता है। तो यहां पर हमारा ए है जो ए काम कर रहा है, और दूसरा हमारा यहां पर बी है, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। तो ए जो है 2/3 काम करता है, ए जो है 2/3 काम करता है उतने ही समय में जितने में बी के 1/6 टाइम में। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसे लिखूं तो ए डज 2/3 वर्क, तो 2/3 वर्क किसका? बी का 2/3 वर्क। तो ए 2/3 वर्क कर रहा है बी का, ठीक है, इन 1/6 ऑफ द टाइम, बी के 1/6 टाइम में। अगर बी 1 घंटा ले रहा है तो ये 1/6 आवर ले रहा है, या वो 1 दिन ले रहा है तो ये 1/6 दिन ले रहा है। यहां से ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहां से ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? आ गया ना? अब भाई आप यहां से करोगे, ये आगे 1/6, ये 1/6 नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे नहीं, 6 नीचे आ जाएगा केवल, इंटू में 1/6 है तो ये हो जाएगा इंटू में 6। तो ये हो गया हमारा 3 से गया ये 2 टाइम्स, हो गया a/4 इज इक्वल टू बी, यानी कि ये हो गया a बराबर 4b। मतलब मेन तो रेशियो लेने वाली बात है, तो a/b बराबर 4/1, यानी a की एफिशिएंसी अगर 4 है तो b की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। बात क्लियर है कुंदन, विवेक, बिल्कुल सही। अगर a की एफिशिएंसी 4 है तो b की एफिशिएंसी 1 है। उसने आगे हमें क्या कह रखा है? कह रहा है इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज, अगर वे दोनों मिलकर 10 दिन का समय लेते हैं, तो ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 1 करता है, तो 1 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 10 दिन में कितना काम होगा? 50। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 50 यूनिट। तो टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम शेल ए टेक टू डू इट अलोन, तो ए अकेला कितना टाइम लेगा? तो ए 1 दिन में 4 यूनिट करता है, तो इतना करने में कितना टाइम लगाएगा? क्लियर है? तो ये गया 4 से 12.5 बार, 12.5 डेज। बताइए क्लियर है? हाँ या ना? देखिए यहां पर एक छोटी छोटी सी बातें हैं जहां पर आप कैलकुलेशन को और आसान कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें क्या है यहां पर? देखिए ए डज 2/3 वर्क ऑफ बी, तो ए जो है 2/3 वर्क करता है, इसका मतलब क्या, अगर बी 3 वर्क करता है तो उसका 2/3 2 हो जाएगा। ये बात हमने छोटी छोटी सी देखी थी कि भाई इसका 2/3, किसका 2/3 लेना है? तो 2/3 लेना है तो हमने 3 मान लिया बी का वर्क, तो ए लेता होगा 2। बी के 1/6 टाइम में, तो बी का 1/6 टाइम, तो बी के टाइम को 6 मान लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये टाइम टोटल वर्क बराबर है, जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी कर रहा होगा, है ना? के कांस्टेंट वाली चीज, ये बराबर ये। तो 3 से गया ये 2 बार, तो ये a/b फिर से आ जाता वही हमारा 4/1। तो कैलकुलेशन वाली बात है, वो भी कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन तो थी नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको? कुंदन अब क्लियर है? फिर से रिपीट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। तो इसी सवाल को एक बार और प्रैक्टिस कर लो।
गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग। चलिए काफी सारे आंसर हैं। 50/4, 40, 40/3, 40/3, 8.2, 40। भाई गलती ना करो, देखो अब एक सवाल उस टाइप का देख ले, सिमिलर बिल्कुल सवाल है तो सबका आंसर सेम ही आना चाहिए था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सवाल। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। तो ए आधा काम कर रहा है बी का, तो बी काम कर रहा है अगर 2 यूनिट तो ए कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, इन 1/6 ऑफ द टाइम, तो 1/6 मतलब अगर ये 6 यूनिट लेता है समय तो ये 1 यूनिट समय लेगा। इफ टुगेदर दे टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, अगर वो दोनों मिलकर सिमिलर, वही वाला सा सवाल लग रहा है भाई, ये तो नहीं थोड़ा अलग है भाई। ठीक है, तो यहां पर जो यूनिट जो रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का, तो ए रेशियो बी बराबर कितना 3:1। तो टोटल टाइम कितना ले रहे हैं वो 10 days। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में 40। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो बताओ बी कितना समय लेगा, तो बी इतना समय लेगा। ए कितना समय लेगा, तो 3 से डिवाइड कर देते। अरे रजनी से बच्चों वाली बातों से आगे बढ़ो कि एग्जाम में ये सवाल आता है नहीं आता है, खुद देखो पेपर उठा के। है मैं कह दूंगा हाँ तो मान लोगे, मैं कहां से घर में थोड़ी प्रोडक्शन कर रहा हूं इन सवालों का, क्यों। चलिए 40 आंसर करेक्ट है बिल्कुल। इसका बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितने समय में सवाल कर रहे हैं। सवाल आसान मुश्किल किस पर है, मतलब आसान मुश्किल नहीं है, मतलब मेन बात ये होती है कि कितना टाइम हम ले रहे हैं। रजनी सॉरी की बात नहीं है, मतलब ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे पता क्या होगा, कोई भी आपकी फिरकी ले लेगा, कोई भी बना देगा, कहेगा बेटा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मुझे उससे कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी। बताइए भैया आंसर। यहां पर विशाल का आंसर आया है 18। बहुत बढ़िया, बाकी बताइए। अनुज इज सेइंग 90 एंड इशिता 30। तो यहां पर अभी तक 3 स्टूडेंट के आंसर आए, तीनों अलग अलग आए हैं। एक रजनीश का 18। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब यार फिर वही बात आती है कि हमें समय कितना लगा, कितनों ने सही आंसर दिया, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग है, तो कितनों ने सही दिया इतने टाइम और कईयों का आंसर नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल भी कभी भी डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बट ये समझाऊंगा कि हाँ यार ये सवाल का स्टैंडर्ड है जो आते रहते हैं, कितना ही आसान या नॉर्मल सवाल क्यों ना हो, हमें 1 सवा मिनट 1.5 मिनट लग जा रही है, तो हमें यह देखना है कि हमें समय कितना लग रहा है। ठीक है चलिए सवाल पर बढ़ते हैं। कईयों का आंसर 18 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, हो सकता है 18 सही हो, देखते हैं क्या है। C is 5 times as productive as B। तो यहां पर एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि C जो है उतना प्रोडक्ट, C जो है 5 गुना प्रोडक्टिव है किसका, B का। तो B की एफिशिएंसी अगर 1 है तो C की एफिशिएंसी 5 है। आगे क्या कह रहा है, A takes 60 days to complete a task। A किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। If A, B and C work together कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 days। लेकिन ए बी सी अगर साथ में काम करें तो वो इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी कैन बी कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क अलोन। अगर बी अकेला काम करे तो कितना समय लेगा। सवाल इतना सा है। अब देखिए अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो कितना हो गया, 60 हो गया। ये 1 बार गया, ये 5 बार गया। इसका मतलब ये मुझे पता चलता है कि यार ए की एफिशिएंसी 1 है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 5 है, तो मुझे ये पता चला कि बी सी की एफिशिएंसी का सम कितना है, 4 है। बी और सी की एफिशिएंसी का सम कितना है, 4 है।
अब हमें काम कितना करना है, 60 यूनिट। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, हमें बी और सी की पता है, लेकिन बी और सी का रेशियो पता है, तो यहां से बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है, कितने रेशियो की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, और हमें 1 की वैल्यू बतानी है। खत्म, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम इतना, 6 भाई अपने ऊपर पहुंच गए, 4 से गया ये 15 बार, और 15 इंटू 6 बराबर 90। 15 6 90, 15 6 90। बताइए किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, बताइए हाँ या ना, क्लियर है सबको। बेसिक सवाल, आसान सवाल है, बट वही है यार, आप कहीं भी पढ़िए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बस एक बात कंसंट्रेट करिएगा, जब भी आप सवाल करते हैं तो ये ना देखिए कि हमसे हो गया, ये देखिए कि हमने कितना समय लिया, है ना। और समय भी कौन सा, ऐसा नहीं कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, भाई सवाल पढ़ लिया और अब स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं ना। जब आप सवाल करने बैठ गए, स्टॉप वॉच चालू करके रखो, 10 सवाल 20 सवाल भी कर रहे हो, अगर डेली 10 सवाल भी एक साथ बैठ के कर रहे हो, कम से कम 1 घंटे तो लगातार बैठने की आदत डालो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब अलग रखो, फोन आता है, टिंग बजती है, फोन उठा लेते हो तुरंत, ऐसा होता नहीं होता है, तो वो चीज अब आपको नहीं करनी है ना। तो एटलीस्ट अगर आप आधा 1 घंटा लगातार बैठ रहे हो, कुछ सवाल कर रहे हो, स्टॉप वॉच चालू करो और देखो कितने सवाल करे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये दिक्कत है। 100 सवाल 3 घंटे में कोई भी कर देगा, है ना, ये 4 घंटे दे दो कोई भी कर देगा, बट बात है वही, एक तो प्रेशर में करना है एग्जाम के, और कम समय में करना है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल करेंगे। तो बस ये है, सवाल करने का समय पे कंसंट्रेट करिए, आंसर दीजिए यार। चलिए, कईयों का आंसर आ रहा है, 21 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है सवाल, द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 2, 5 एंड 7, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। इसका मतलब उसने हमें सीधे दे दिया कि यार ए 2 यूनिट काम करता है जितनी देर में, उतने में बी 5 करता है, और सी 7 यूनिट काम करता है, वो तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो हम यहां से टोटल वर्क बता सकते कि टोटल काम उनको कितने यूनिट करने को दिया गया था। तो 7 + 5 12, और 12 और 2 14, तो 14 यूनिट ये एक दिन में करते हैं, तो 10 days में इतना काम करेंगे। सवाल में कह रहा है कि बताओ ए अकेला 30% को कितने दिन में कर देगा, तो इसका 30% करना है, 30/100 या 3/10, और करना किसको है, ए को करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 0 से गया ये 0, 2 से गया ये 7 बार, और 7 3 या 21। ऐसे सवाल मेंस में रिसेंटली पूछे गए, बताओ कितना आ गया, 21। अगला सवाल देखें, ए बी सी डी करके आप इस सवाल में ऑप्शन बता सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट है यार। चलिए, पबजी, पबजी नाम रखा है यार, पबजी देखो यार, अभी बात हुई ना कि अभी कोई भी कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बस अपनी मेहनत करते चलो, है ना, जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहां पर आंसर बी आ रहा है। स्टार्टिंग में 2 स्टूडेंट्स ने डी कहा, फिर 235/2 यानी कि बी, बी, बी। तो चलिए 4-5 स्टूडेंट्स का बी आया, देखें। कह रहा है एस टी और यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे दिया है, और पूछ रहा है बताओ यू अकेला कितने दिन में करेगा। सीधा सा सवाल है,
यानी हमें करना क्या है, 20 + 15 + 12, इतना काम वो एक दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन में इतना काम हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे, किससे काम कराना है, u से, और u एक दिन में 12 करता है, यही जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 6 से गया ये 2 बार और 6 से गया ये 5 बार, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ये कितना है, 5 और 2 7, और फिर ये 1 2 3 4, 47 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 35 और 5 4 20 + 3 23, 235/2। ये वो सवाल है जो गलत होने ही नहीं चाहिए। आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक बात और, चलो पहले इस सवाल को करो फिर थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब आधी मिनट। एग्जाम कब हो रहा है, क्या है, 3 महीने 4 महीने, ऐसी कोई बात नहीं है। विशेष ऐसे कौन बता सकता है? इट डिपेंड्स ना कि आपकी मतलब तैयारी कैसी है, आप ऑलरेडी कितना जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्रेमचंद का आंसर आ गया 66। अमित बहुत बढ़िया 66। नाम सर्च करके मिल जाएगा 55 55 55 66। अक्षय नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर यार आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में 2 आंसर मिल रहे हैं, एक 66 दिख रहा है और एक 55 दिख रहा है। तो भाई 66 करेक्ट है, 55 करेक्ट है, बताओ। 66 वालों की भी मतलब 66 भी सही है एक तरीके से, 55 भी सही है, मगर देखते हैं कहां गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखिए, टू कंप्लीट अ वॉल x टेक्स 20% मोर टाइम देन y। x जो है 20% अधिक समय लेता है। तो यार यहां पर हमने जब स्टार्टिंग में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने क्या बात करी थी कि अगर हम बात करें एफिशिएंसी और टाइम, हमने बात करी थी तब मैन और टाइम की बात करी थी कि अगर आदमी इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हमारा काम कांस्टेंट है तो। बात सही है। आदमी बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, यानी मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हमें यह पता चला था। इसका मतलब अगर एक जगह आदमियों का रेशियो 2-3 है तो वो जो काम कर रहे होंगे उसे करने में जो समय लगेगा वो 2-3 अनुपात 2 होगा। ये मैन है, ये टाइम है। अगर किसी एक साइट पर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक साइट पे 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ये अगर 3 दिन लेंगे, ये 2 दिन लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कितना होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? क्यों? क्योंकि काम दोनों जगह पे बराबर है, मैन इंटू में टाइम बराबर मैन इंटू में टाइम, 6 आ रहा है। उसी तरीके से आप एफिशिएंसी को समझेंगे। अगर मैं किसी आदमी की एफिशिएंसी बढ़ा दूं, उसे सुपरमैन हम बना दें, तो अगर हम उसे सुपरमैन बना देंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, तो वो टाइम कम लेगा। इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एफिशिएंसी और टाइम एक साथ बैठ रहे होंगे, यानी MTE। अब एक और बात आ गई, मैन, टाइम और एफिशिएंसी। अगर वो कह रहा है पहले 10 लोग हैं एक तरफ, एक टीम में 5 लोग हैं, पहले टीम के 5 लोग दूसरे टीम के इतने लोग के बराबर है, तो उस टाइप का जो सवाल होता है वहां पे एफिशिएंसी भी आ जाती है, और एफिशिएंसी मैन के साथ ही आ जाएगी। एफिशिएंसी मैन के साथ ही आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां से हमने एक बात देखी कि मैन और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर एक छोटी सी बात बताएंगे, अगर मैं कहूं कि 3 लोग हैं, 3 लोगों की एफिशिएंसी का जो रेशियो है, 3 लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3:4, तो क्या आप उनके द्वारा लिए जाने वाले टाइम का रेशियो बताएंगे? अगर 3 आदमी है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:3:4 है, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? रेशियो क्या होगा टाइम का? देखते ही आप आंसर बता दोगे। कितना? छः चार तीन 4-3-2, 4-3-2 बहुत बढ़िया, 6-4-3 बहुत बढ़िया, 4-3-2 भी बहुत बढ़िया। ठीक है, 6-4-3, ठीक है। देखिए 6-4-3 करेक्ट है। एक दो स्टूडेंट ने 4-3-2 लिख दिया कि इसका उल्टा लिख देते हैं, जैसे 2 के केस में हम 3-2 कर देते हैं, ऐसे 4 के केस, ऐसे 3 के केस में ऐसे कर दे। नहीं, एक्चुअली में होता क्या, इनवर्स का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/2 और 1/3
2 के केस में ऐसा होता था, तो इस केस में क्या ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, या हमने दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली में ये होता है। तो अब 3 के केस में क्या होगा, अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो इनके द्वारा लिए जाने वाले टाइम का रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4 होगा। और उसके बाद आप सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से गया 12 6 बार, 3 से गया 12 4 बार और 4 से गया 12 3 बार, तो 6 4 और 3 ये रेशियो आ जाएगा। जो कईयों ने सही बताया, कुछ से गलती हो गई। अब क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से इस सवाल पर। कह रहा है x जो है 20% अधिक टाइम लेता है y से, तो अगर x टाइम लेता है 20% यानी 1/5, तो x अगर 5 टाइम लेता है, सॉरी y अगर 5 टाइम लेता है तो x जो है 6 टाइम लेगा। तो इसका मतलब यह है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:6 होगा। करा तो सबने सही था, बट गलती क्या हुई 66 और 55 में। इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वॉल इन 30 डेज, अगर दोनों मिलकर जो है जो वॉल बना रहे हैं उसको अगर 30 डेज में बनाते हैं तो 6 और 5 11, 11 इंटू में 30, ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब वो पूछ रहा है कि बताओ y अकेला कितना समय लेगा, तो y का मतलब 6 से डिवाइड करना था, किसी ने y का मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो 66 आंसर आया, बट करेक्ट आंसर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर इज 55। दिक्कत है कहीं पर, तो दिक्कत बताओ किस पॉइंट में कहीं दिक्कत है। तो ये अक्सर गलती रहती है। टाइम और एफिशिएंसी की बात याद तो है, मगर याद रखना एग्जाम में।